Hello my dear students, I welcome all of you on Samat Tabassum classes. I hope you all are doing good. इससे पहले हमने नायब तहसीलदार एग्ज़ाम के लिए उर्दू पेपर डिस्कस किया था, जो कि एसएसबी ने एक एग्ज़ाम लिया था, पटवारी का एग्ज़ाम, और उसका सिलेबस भी सेम था, पैटर्न भी सेम था, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम था। एक और पेपर मेरे पास है पटवारी का, जो उससे पहले वाला एग्ज़ाम हुआ था, और उर्दू पेपर वो भी हम डिस्कस करेंगे। वो बहुत पहले का है, लेकिन वो भी बिल्कुल सेम पैटर्न पे, उसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस उतने ही है, उसमें भी जो वेटेज है मार्क्स की, स्कीम ऑफ मार्क्स बिल्कुल वही है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज मैंने स्टूडेंट्स की डिमांड पे वो पेपर लाया है, जनरल स्टडीज़ का पेपर, जो बिल्कुल इसी जो एनटी का सिलेबस रखा गया है जनरल स्टडीज़ का, बिल्कुल इसी सिलेबस पे ये पेपर एसएसबी ने लिया था, पटवारी का एग्ज़ाम, वही पेपर हम देखेंगे। लेकिन इस पेपर को हमें सॉल्यूशंस तो बहुत सारे बच्चों के पास होगा भी, और आपने पढ़े भी होंगे टॉपिक्स, लेकिन हमें आज ये एनालाइज करना है, ये एनालिसिस करनी है कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, और आपकी प्रिपरेशन एसएसबी ने अगर ये सिलेबस दिया है, इस सिलेबस पे जो एग्ज़ाम लिया उन्होंने क्वेश्चंस कहाँ से निकाले हैं, किस किस एरिया से कहाँ तक, क्योंकि ये पेपर अच्छा स्टैंडर्ड का पेपर था। जो उस टाइम पे इस सिलेबस पे पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था, वो पेपर इजी नहीं आया था, अच्छा खासा पेपर था, और आपको कोशिश रखनी है कि आप इससे भी अगर टफ पेपर आएगा इस सिलेबस पे, वो आप अच्छे से कर सको। इसीलिए मैंने सोचा कि आप बहुत सारे बच्चों ने देखा भी नहीं होगा अभी, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जो जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में, वो फ्रेशर्स भी है बहुत सारे, तो उन्होंने शायद उनके पास नहीं हो गए पेपर। मैं अपनी जो टेलीग्राम चैनल है हमारी सामत तबस्सुम क्लासेस की, और मेरा व्हाट्सएप एक ग्रुप भी बनाया है, उसका मैं लिंक शेयर करूँगी, पिन करके रखूँगी कमेंट में, उसमें मैं ये PDF भी दूँगी। और इसके साथ साथ जो हमारे कोर्सेज लॉन्च हुए हैं रूट्स एकेडमी पे, उर्दू का अलग से कोर्स है और NT का फुल कोर्स अवेलेबल है, बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं उसमें, जो भी मेरे साथ यूट्यूब पेज कनेक्टेड हैं। और किसी को जुड़ना होगा तो लिंक मैं प्रोवाइड करूंगी कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में भी मैं डालूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले अगर हम देखेंगे ना, आप देखो जियोग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर की हो या ओवरऑल इंडियन जियोग्राफी। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछा गया है कि कोस्ट लाइन, ठीक है, कोस्ट लाइन असेंडिंग ऑर्डर में किस स्टेट में कितनी ज्यादा कोस्ट लाइन है, ठीक है। आप देखो ओडिशा, केरला, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सब कोस्टल एरियाज हैं, ठीक है। आपको पता है इंडिया में 9 स्टेट्स हैं जो कोस्टल स्टेट्स हैं, तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में बोलना है। तो आपको समझ आया कि इसमें आपको मैप रीडिंग भी करनी है, मैप आपको पता होना चाहिए, इंडिया का भी और वर्ल्ड का भी। अब देखो मैप पे कोस्ट लाइन तो आएगा आपको समझ, अब ये भी आपको पता होना चाहिए किस स्टेट में कितनी ज़्यादा कोस्ट लाइन है, किस स्टेट में कम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस हिसाब से तैयारी करनी है। इसके बाद आप देख सकते हो वॉल्केनिक आइलैंड्स के बारे में पूछा गया है, ठीक है। आप देखो जो ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको हर एक चीज पता होनी, इसीलिए मैंने जब परसों सिलेबस डिस्कस किया था, मैंने उस टाइम बोला था मैप रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम ज्योग्राफी की बात करेंगे तो। अब यहाँ पे देखो करंट अफेयर से क्वेश्चन क्या आया था, जब ये एग्जाम हुआ था उस टाइम में करंट अफेयर था, ये वाला क्वेश्चन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाला क्वेश्चन, क्योंकि उस टाइम पे चीफ जस्टिस रिटायर हो गए थे और नए आए थे। अब ये पूछा गया है इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, पहले कौन था चीफ जस्टिस, उसके बाद कौन था, उसके बाद कौन था। तो ये करंट अफेयर में भी आप देखो, इसमें आपको सिर्फ यही वाला करंट अफेयर नहीं है, इसमें करंट अफेयर बेसिस पे इसको स्टैटिक बनाया गया है, क्योंकि आपको क्रोनोलॉजी पूछी गई है। क्रोनोलॉजी मतलब पहले कौन था, उसके बाद कौन था, उसके बाद कौन था, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही दूसरा भी करंट अफेयर वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक है, नासा ने जो न्यू हॉरिजन स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है, तो ये कहाँ से आया है, इसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी में डालते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप पढ़ते हो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, डिफेंस सिस्टम्स के बारे में, या आप पढ़ते हैं जो हमारे स्पेस मिशंस होते हैं उसके बारे में, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। अब देखो स्पेस मिशंस का पूछा गया है, नासा की स्पेस मिशन का पूछा जा सकता है, इसरो का पूछा जा सकता है, इंडिया का, या यूरोपियन एजेंसी का पूछा जा सकता है, या चाइना बहुत ज़्यादा काम करता है उसका भी पूछा जा सकता है, जो भी न्यूज़ में होते हैं उन पर ज़्यादा पूछा जा सकता है। तो नासा का पूछा गया है इस टाइम पे। आपके सिलेबस में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, तो वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे, इजी क्वेश्चन आया था। अच्छा, रिवर्स के बारे में, जम्मू कश्मीर रिवर्स के बारे में क्वेश्चंस आए थे। अब देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ क्वेश्चन, जो ये रिवर है ना, झेलम रिवर का लेंथ भी पूछा गया था। दैट मीन्स फैक्चुअल ही ज्यादा इसमें आता है, तो फैक्चुअल भी, कॉन्सेप्चुअल भी, लेकिन फैक्चुअल भी आपको, फैक्ट्स भी आपको याद रखने हैं। तो जो आपको
इतना मैं बताऊंगी कि जो जम्मू एंड कश्मीर वाला पार्ट है उसमें फैक्ट्स पूछे जाते हैं। जितने भी अभी तक एसएसबी के एग्जाम्स हुए उसमें फैक्चुअली ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे महमूद गजनी को जो है डिफीट किसने किया था। ठीक है, तो दैट मीन्स महमूद गजनी मतलब मेडिवल हिस्ट्री। आप इसमें तो उस टाइम पे भी, पटवारी के टाइम पे भी मेडिवल हिस्ट्री का जिक्र तो अलग से नहीं किया गया था सिलेबस में, वहाँ पे लिखा गया था मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, लेकिन क्वेश्चंस आए थे मेडिवल से भी। ठीक है, शाबाश। इसके बाद लद्दाख के रिलेटेड पूछा गया है ऑयल कंपनी के बारे में। ठीक, ऑब्वियसली ये उस टाइम न्यूज़ में होती तो इसलिए पूछा गया। और इस बार हमारी 2 यूनियन टेरिटरीज बन गई है, जम्मू कश्मीर अलग लद्दाख अलग, तो लद्दाख से यूजुअली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो कश्मीर रीजन का फिर से पूछा गया है, नॉर्थ टू साउथ आपको बोलना है। अब ये प्लेसेस देखो, करगिल, गिलगित बानीहाल, श्रीनगर, तो आपको बिल्कुल जम्मू कश्मीर का मैप भी पता होना चाहिए, जिसको बोलते हैं ना इन डिटेल स्टडी। उस क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे थे कल, मैम तरुण गोयल अच्छी किताब है या दूसरा कोई एक नाम पूछा था, तो मैंने उनको भी बताया था ल्यूसेंट या तरुण गोयल, जो वो बच्चा पढ़ेगा जिसने इन डिटेल पहले पढ़ाई की होगी। मेरे हिसाब से आपको अलग अलग इन डिटेल पढ़ना चाहिए। अगर आप क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी। विच ट्रेडिशनल टेक्सटाइल आर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो टेक्सटाइल आर्ट के बारे में जम्मू कश्मीर के बारे में पूछा गया है। अगर आप देखेंगे एनवायरनमेंट के एंगल से या जियोग्राफी भी हम बोल सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड फ्लोरा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पूछा गया है। आप देखो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये नहीं कि आप वन लाइनर वो जमाना गया। अब एसएसबी भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है। अगर हम बात करेंगे, देखो जियोग्राफी में फिर से देखो मैप से ही कितने क्वेश्चंस, 5-10 क्वेश्चंस तो मैप से ही आए हैं। अब जम्मू कश्मीर कवर्स एन एरिया लाइज बिटवीन द लैटिट्यूड, ये और ये। अब आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में पता होना चाहिए, हमारा जम्मू एंड कश्मीर किस डिग्री में आता है, और ओवरऑल इंडिया कहाँ कहाँ पे आता है, कितना फैला हुआ है, और पीर पंजाल, काराकोरम और इनर हिमालय रेंज का भी यहाँ पे मेंशन करके है। तो आपको बिल्कुल माउंटेन रेंज के बारे में भी पता होना चाहिए। तो इससे आपको मैं समझा रही हूँ कि कितना इन डिटेल आपको, कितनी बारीकी से आपको पढ़ना है। इसके बाद देखो बानहाल टू संगलदान पासेस जो है ना, रेलवे लाइन, उसके बारे में क्वेश्चन आया था। जिस बानिहाल काजीगुंड सेक्शन ऑफ द रेलवे प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट कब किया गया, वो भी पूछा गया था। पूरा फैक्चुअल है। अभी हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने रिसेंटली इनॉग्रेट की कटरा रेल, तो उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, याद रखना। उससे पहले अटैक हुआ था हमारे एक प्रोजेक्ट पे, टनल पे, एक पे आपको याद होगा, जो कि सोनमर्ग में है, और उस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। पहलगाम साइड से भी क्वेश्चन आ सकता है, चाहे रिवर लिदर पे आए या किसी और चीज पे आए, बट आ सकता है। विच रीजन जम्मू एंड कश्मीर इज नोन फॉर इट्स सेरिकल्चर एंड कोल्ड वाटर फिशरीज, किस रीजन को जो है जाना जाता है कोल्ड वाटर फिशरीज और सेरिकल्चर के लिए, ये क्वेश्चन भी आया है। तो दैट मीन्स एनवायरमेंटल और जियोग्राफिकल फ्लोरा फोना सेंस से जो भी चीज़ मानी जाती है जम्मू कश्मीर में, वो आपको पता होनी चाहिए। जो भी आर्ट के हिसाब से मानी जाती है वो भी पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर के हिसाब से जो भी कोई चीज़ कहीं पे निकलता है वो भी पता होना चाहिए। प्रिडोमिनेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पूछा गया है। अच्छा, नेशनल हाईवे पे क्वेश्चन आया है। और ये देखो आर्ट एंड कल्चर पे, फोक म्यूजिक, वैदिक डांस, थिएटर डांस, पेंटिंग, आपको बोला है बांड पत्थर, छकरी, बशोली एंड हफीजा। ठीक है, तो ये भी आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड आया था, बट जम्मू एंड कश्मीर रिलेटेड। अच्छा, लेक्स के बारे में पूछा गया है। इसके बाद ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बारे में पूछा गया, ये जम्मू एंड कश्मीर वाले पार्ट से है। सैफरान का साइंटिफिक नाम, क्योंकि सैफरान को जीआई टैग भी मिला है ना, जैसे सैफरान है, चिनार है, वॉलनट है, इसका आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ही मशहूर चीजें हैं कश्मीर की। इसके बाद आप देख सकते हैं कश्मीर का जो मशहूर पोइट है महजूर, उनके बारे में, हब्बा खातून के बारे में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया है। जैसे लल दद है, हब्बा खातून है, महजूर है, रसूल मीर है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये पोस्टल जोनल कोड पूछा गया है। और नंबर ऑफ, देखो ये बहुत ही ज्यादा इन डिटेल। अब ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा और आपको पता नहीं होगा
तो ऑब्वियसली ये चांसेस है कि किसी को ज़्यादा पता नहीं होगी इसके बारे में, याद भी नहीं होगा कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है नंबर ऑफ ब्लॉक्स किस डिस्ट्रिक्ट में कितने हैं, ठीक है। और सुबारदार मेला के बारे में पूछा गया है। हिमालयाज पे फिर से क्वेश्चन आया है। देखो काराकोरम रेंज पे भी क्वेश्चन आया है, कौन सा ग्लेशियर वहां पे है। और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे एक चीज यहाँ पे हमें ये भी दिख रही है कि अगर आप सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, देखो सिलेबस के बाहर कुछ नहीं है, सारा वही है जो सिलेबस में दिया गया है टॉपिक। हमने परसों डिस्कस किया है सिलेबस, एक एक लाइन हमने डिस्कस की, और वो ये पेपर जो है ये सारा सिलेबस से ही निकाला गया है, कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं है। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग द कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ये जो हमारे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक होता है कंप्यूटर्स का, वहां से क्वेश्चन है। इसके बाद आपको पता है इंग्लिश ग्रामर भी इसमें, तो इंग्लिश ग्रामर से डायरेक्टली क्वेश्चन है। कंप्यूटर हो, इंग्लिश ग्रामर हो, रीजनिंग हो, ये ऐसे एरियाज है अगर इन पे आप फोकस करोगे तो आप इसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्कोर हासिल कर सकते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर पे भी डायरेक्टली क्वेश्चंस आए हैं, आप ये दे सकते हैं। ये पेपर मैं अपनी टेलीग्राम चैनल में जो है फॉरवर्ड करूंगी। इसके बाद ये सारा इंग्लिश ही है। और उसके बाद कंप्यूटर्स, आप देखो मैंने आपको परसों भी बताया कि कंप्यूटर्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आप देखो एंटीवायरस मैकफी पे क्वेश्चन आया है, आईटी एक्ट के बारे में क्वेश्चन आया है, एक्सेल पे क्वेश्चन आया है, वर्ड पे क्वेश्चन आया है, एमएस वर्ड पे क्वेश्चन एक दो आए हैं, शॉर्टकट्स पूछे गए हैं, उसके बारे में जो हमारा मालवेयर होता है, रैंसमवेयर, उसके बारे में पूछा गया है, वायरस के बारे में पूछा गया है, जो हमारा जॉयस्टिक होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उनके बारे में क्वेश्चन है, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आए, राइट। इसके बाद फिर से देखो कंप्यूटर्स पे ही है ये सारे। और शॉर्टकट्स के बारे में पूछा गया है, गीगाबाइट कितने किसके बराबर होता है वो भी पूछा गया है। इसके बाद देखो आप नंबर सीरीज के बारे में, मिसिंग नंबर आपको निकालना है। और ये एनालॉजी के बारे में क्वेश्चंस आए हैं। ये देखो आप डायरेक्शन पे क्वेश्चन आए हैं, रीजनिंग वाले एरिया, डायरेक्ट जो मेन टॉपिक्स है ना वहां से क्वेश्चन आए हैं। फिर से डायरेक्शन पे एक और क्वेश्चन, ये देखो फिर से डायरेक्शन पे डिग्री वाला क्वेश्चन। ये देखो ये होता है कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन, दूसरा भी कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन आया है, तीसरा भी कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन आया है। ये देखो चौथा आया है इस पे ब्लड रिलेशंस पे क्वेश्चन। ये देखो एक और क्वेश्चन ब्लड रिलेशन पे आया है। तो इससे आपको अंदाज़ा आया होगा कि जो आपका सिलेबस है उसी से पेपर निकाला गया है। लेकिन हाँ, जो ये लेवल ऑफ टफनेस है, जो पेपर का जो लेवल है वो वेरी हो सकता है। एनालॉजी पे एक क्वेश्चन, ये एनालॉजी क्वेश्चंस होती है, बॉडी, विटामिन, क्रॉप, ठीक है। बॉडी को अच्छा बनाने के लिए हमें विटामिन की जरूरत होती है, और क्रॉप को अच्छा बनाने की की जरूरत के लिए क्या हमें यूज करना पड़ेगा, 4 ऑप्शंस देखे हैं वो आपको बोलना है। इसके बाद आप देख सकते हैं टेम्पल कंस्ट्रक्शन पे क्वेश्चन पूछा गया है। कल्याणा मंडपास वॉज अ नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ, क्या चालुक्य किंगडम का था, चंदेलास का था, राष्ट्रकूटास का था या विजयनगरा का था। तो टेम्पल आर्किटेक्चर हमारा आर्ट एंड कल्चर में आता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स पे क्वेश्चन है, मतलब फिर से स्पेस टेक्नोलॉजी पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है। फर्क होता है, एक हो गया जनरल साइंस और दूसरा होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस सिलेबस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी रखा गया है। इस पे मलेरिया पे क्वेश्चन है। और न्यूज़ में वर्ल्ड कॉइन एक देखा गया है टर्म, वो क्या है, करंट अफेयर से क्वेश्चन है। प्रोटोकॉल्स एनवायरमेंट के रिलेटेड, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वीनिया कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन, आपको पता है ओजोन लेयर के रिलेटेड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के रिलेटेड, ठीक है, या हैजर्डस वेस्ट मटेरियल के रिलेटेड जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उन पे क्वेश्चन आया है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, जितने भी हमारी नेशनल पार्क्स है, बायोस्फीयर रिजर्व है, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर में, वो आपको पता होनी चाहिए। एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में, ये भी एनवायरमेंट से क्वेश्चन है। और इसके बाद ये इनहेबिटिंग जो हमारे ट्राइबल्स होते हैं उन पे क्वेश्चन है। एरिया के बेसिस पे आपको बताना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डैम्स एंड रिवर्स पे क्वेश्चन है, रिवर्स पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, और हाईवेज पे क्वेश्चन आए हैं।
रेलवे पे फिर से क्वेश्चन है, न्यूज़पेपर्स के केसरी, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदुस्तान, ये है मॉडर्न हिस्ट्री से जो हमारा न्यूज़पेपर वाला चैप्टर है उससे डायरेक्टली क्वेश्चन आया है। नोबेल प्राइज 2021 का आया है, ठीक है। इसमें मुझे लगता है जियोग्राफी के ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं और मैप बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। डून्स किसको बोलते हैं जियोग्राफी में, और बहुत सारे बच्चे उनको आते भी होंगे क्वेश्चंस के आंसर्स, और वो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे जो जो क्वेश्चन आपको आता है उसका आंसर आप लिखेंगे, और कोई भी टर्म अगर आपको पता है इस टर्म की मीनिंग क्या है वो भी आप लिख सकते हैं। उससे इंटरेक्टिव बनता है सेशन। अच्छा, बहुत सारे आपको पता है बहुत सारी लेजिस्लेशन सोसाइटी को ठीक करने के लिए लाए थे ब्रिटिशर्स ने, जिसमें हमें पता है एबॉलिशन ऑफ इन्फेंटिसाइड है, वो रेगुलेशन एक लाया गया था। एबॉलिशन ऑफ सती लाया गया था जो कि लॉर्ड विलियम बेंडिक ने लाया, या एबॉलिशन ऑफ इन्फेंटिसाइड जो है, या एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी लाया गया था। ये आपको पता होना चाहिए किस डेट पे कौन कौन सा एबॉलिशन का रेगुलेशन लॉ लाया गया था, सो दैट कि तब जाके आप क्रोनोलॉजी बता सकते हैं। क्योंकि सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स जो हमारा चैप्टर 1 है मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम में, वहाँ पे मेंशन करके है सारे एक्ट्स। उसके बाद जो हमारे रिवोल्ट्स होते हैं, कोई ट्राइबल एरियाज में रिवोल्ट हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री में एक चैप्टर है इसका भी, ट्राइबल्स का भी, या ये अलग से एक चैप्टर में देखिए, जैसे मोपला रिवोल्ट है, एकता मूवमेंट है, बिरसा मुंडा रिवोल्ट है, पबना रिवोल्ट है। उस टाइम पे रिवोल्ट क्यों होते थे? क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होती थी फार्मर्स के साथ, फेमाइन्स आते थे और यहाँ से टैक्सेशन बहुत ज़्यादा हाई था, तो उस वजह से कौन सा रिवोल्ट किस किस एरिया में हुआ था, तो वो उस पर क्वेश्चन आया है। सुंदरबंस के बारे में क्वेश्चन है, और सी ड्रैगन 22 एक्सरसाइज जो हम करते हैं ना, डिफरेंट आर्मीज डिफरेंट नेवीज करते हैं एक्सरसाइज डिफरेंट कंट्रीज के साथ, जैसे इंडिया और फ्रांस करता है, इंडिया श्रीलंका, इंडिया यूएस या क्वाड कंट्रीज करते हैं, वो भी जो है पता होनी चाहिए आपको। G20 के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये 120 क्वेश्चंस में आपको एक एक करके दिखाए कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ किस एरिया किस टॉपिक से लाया गया। तो जो भी बच्चे जिन्होंने रीजनिंग कंप्लीट की है ऑलरेडी पढ़ी है, वो ये क्वेश्चन एक एक करके देखें। यहाँ पे मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ ये, और मुझे वो आंसर दे इसका। यहाँ से इंट्रोड्यूसिंग कावी, ये वाला क्वेश्चन 87 जो है, 86 जो है, ठीक है, इसका मुझे आंसर लिखो आप इसमें ना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद 85 भी है, 84 भी है, 83 भी है, 82 भी, 81 भी, ठीक। मैंने सोचा आज थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इसी पेपर का, और एक और उर्दू पेपर है मेरे पास जो हमने परसों डिस्कस किया था, उससे भी पुराना वाला, वो भी उसी सिलेबस के पैटर्न पे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बाकी स्टे कनेक्टेड, इंशाल्लाह मैं और बीच इसमें लेक्चर्स लाऊंगी इसके लिए, और फिर कुछ टाइम के बाद में और भी बहुत सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगी। जिनको भी हमारी उर्दू बैच में जुड़ना चाहते हैं या जिनको एंटी फुल कोर्स चाहिए, उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगी, कमेंट सेक्शन में भी यहाँ पे पिन करके रखूंगी कमेंट्स, वो ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी फर्दर क्वायरी आपकी होगी, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे, सॉरी जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है या हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वहाँ पे भी हमें क्वायरी बोल सकते हैं। तो चले, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अगर आपको कोई भी क्वायरी होगी आप कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हैं, मैं खुद ही मॉनिटर करती हूँ सारे कमेंट्स, और मैं आई विल ट्राई टू आंसर योर कमेंट्स।